हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग के ऊपर पर्पल मून क्लैन के कल्टीवेटर, डिवाइन आई क्लैन के कल्टीवेटर और साथ में ईस्ट एम्परर होली लैंड के कल्टीवेटर्स टूट पड़े थे लुओ फैंग की इस इनहेरिटेंस जर्नी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो को देख के कमेंट और लाइक नहीं करेंगे तो यूट्यूब मेरी वीडियो को आगे सर्कुलेट नहीं करेगा, इसलिए वीडियो को देखने से पहले कमेंट कर दें। तो अब इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लुओ फैंग उन सारे ही कल्टीवेटर्स को अपनी तरफ आता हुआ देख के कहता है कि तुम लोगों में जरा भी शर्म नहीं है, फेयर कंपटीशन करने की हिम्मत नहीं बची है तुम लोग में। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपने एनिलेशन डिवाइन आर्मर को समन करता है, जहां पे लुओ फैंग की बॉडी इवॉल्व होकर के पूरी ही तरीके से बीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मगर वहीं पे ईस्ट एम्परर होली लैंड का कल्टीवेटर मिस्ट किंग लुओ फैंग से कहता है कि एक कमजोर इंसान को बराबरी की बात करने का कोई हक नहीं है। ये कहने के साथ उन लोगों ने लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर दिया था, मगर उन लोगों को नहीं पता था कि लुओ फैंग ने अपने एनिलेशन डिवाइन आर्मर को एक्टिवेट कर दिया था। जैसे ही वो सारे ही अटैक लुओ फैंग के ऊपर हिट करते, लुओ फैंग जो कि बीस्ट फॉर्म में आ चुका था, वो अपने क्लॉ का इस्तेमाल करके उन सारे ही अटैक को होल्ड करने के साथ साथ उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था। इस चीज को देख के मिस्ट किंग अपनी पावर को अनलेश करता है और लुओ फैंग के चारों ही तरफ धुएं को बिखेर देता है और उसकी विजिबिलिटी को रोकने की कोशिश कर रहा था। और इसी का फायदा उठा करके ईस्ट होली लैंड के कल्टीवेटर और पर्पल मून क्लैन के कल्टीवेटर्स अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही लुओ फैंग के ऊपर अटैक करते हैं, जहां पे ईस्ट एम्परर होली लैंड के कल्टीवेटर्स ने अपने टेंटिकल से लुओ फैंग को जकड़ लिया था और वहीं पे पर्पल मून क्लैन के कल्टीवेटर्स अपने डिवाइन वेपन को समन करके लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर रहे थे। लुओ फैंग अपने क्लॉ अटैक के साथ उन सब के अटैक को पीछे ढकेल देता है। यहाँ पे कोई भी लुओ फैंग के करीब नहीं आ पा रहा था। कुछ अटैक तो लुओ फैंग को हिट भी करते हैं, मगर अफसोस लुओ फैंग का एनिलेशन डिवाइन आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल था कि लुओ फैंग उन सब के अटैक को अपने हाथों से पकड़ के उठा उठा के पटक रहा था। और जब उनका अटैक लुओ फैंग की बॉडी को भी हिट करता, जैसे कि यहाँ पे लग रहा था कि लुओ फैंग की बॉडी को कोई खुजला रहा है, लुओ फैंग बारी बारी करके उन सारे ही कल्टीवेटर्स की धज्जियां उड़ा रहा था। इस चीज को देख के मिस्ट किंग अब अपनी मिस्ट को वापस अपने पास इकट्ठा करता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आके अपने हैमर को जाइंट फॉर्म में लाता है और उससे ही लुओ फैंग के ऊपर एक काफी घातक अटैक कर देता है। वहां पे इतना बड़ा धमाका होता है कि सबको यही लगता है कि शायद लुओ फैंग बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका होगा, मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फैंग का ये बीस्ट फॉर्म बिल्कुल सही सलामत होता है और वो बहुत ही तेजी से कूदते हुए सीधा ही उन सारे ही एलियन रेस के ऊपर टूट पड़ता है। और वहीं पे लुओ फैंग अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर बैठ के मजे से अपनी कल्टीवेशन कर रहा था और इन पैटर्न्स को सॉल्व करने में लगा होता है। यहीं पे लुओ फैंग का ये बीस्ट उन सारे ही एलियंस को खत्म करता, जहाँ पे वो सब के सब इधर उधर भाग रहे थे। मगर तभी वहां पे मिस्ट किंग अपने हैमर को चार्ज करता है और एक और काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधा ही लुओ फैंग के ऊपर कर देता है। मगर लुओ फैंग का ये बीस्ट अपनी टेल से सीधा ही उस हैमर को होल्ड करता है। अब इस अटैक की टकरार से इतना बड़ा फ्लक्चुएशन चारों ही तरफ फैलता है कि आसपास में मौजूद कई सारे कल्टीवेटर्स मारे जाते हैं। बेचारे जो कल्टीवेटर आराम से बैठ के अपनी कल्टीवेशन को कर रहे थे और राइनो एम्परर गेम के पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग भी यहाँ पे बेमौत मारे जाते हैं। चारों ही तरफ तीनों ही एलियन रेस के काफी सारे कमजोर कल्टीवेटर मारे जा चुके थे, मगर लुओ फैंग अभी भी सही सलामत होता है। मगर सडन हम देखते हैं कि राइनो एम्परर गेम का जो ये पिलर होता है वो अचानक से रिएक्ट करने लगता है। यहाँ पे अपने आप कई सारी लेयर्स आपस में फ्यूज होने लगती हैं और यिंग और यांग अटैक को जनरेट करती हैं और काफी पावरफुल अटैक सीधा ही उस मिस्ट किंग के ऊपर कर देती हैं,
मिस्ट किंग को लगता है कि वो बड़े आराम से इस अटैक को हैंडल कर सकता है, मगर जैसे ही ये यिंग एंड यांग अटैक उसकी बॉडी को हिट करता है, अफसोस की बात होती है कि मिस्ट किंग की चीख चारों ही दिशाओं में फैल उठती है और उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे इरेज हो जाती है। इस नज़ारे को देख करके ईस्ट एम्परर होली लैंड के कल्टिवेटर्स कहते हैं कि लॉर्ड मिस्ट किंग की रियल बॉडी अब डिस्ट्रॉय हो गई है। वहीं पे पर्पल मून क्लैन के कल्टिवेटर्स कहते हैं कि वो एक मिस्ट लाइफ फॉर्म था जिनके पास जबरदस्त सर्वाइवल की एबिलिटी थी, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मिटा दिया गया है। आखिर ये राइनो एम्परर गेम कितना ज्यादा खतरनाक है, ये गेम है या फिर कोई एक वेपन। मगर तभी वहां पे लूजोंग सभी लोगों से कहता है कि जब हमने पहले इस लुओ फैंग के ऊपर अटैक किया था तब लॉर्ड दुआन ने हमें नहीं रोका था, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ मिस्ट किंग को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि उसने लुओ फैंग के ऊपर जब अटैक किया था, उस अटैक से निकलने वाली ऊर्जा ने कई सारे उन कल्टीवेटर्स की भी जान ले ली जो कि बैठ के सिर्फ इस राइनो एम्परर गेम को सॉल्व करने में अपना ध्यान लगा रहे थे। शायद इसी वजह से लॉर्ड दुआन भड़क गए हैं। मगर तभी वहां पे ईस्ट एम्परर होली लैंड का कल्टीवेटर कहता है कि मिस्ट किंग के पास एक और बॉडी मौजूद है और जब तक हम इस इंसान को इस इनहेरिटेंस को हासिल करने से रोक नहीं सकते तो समझ जाओ मिस्ट किंग की ये कुर्बानी बेकार जाएगी। मगर तभी हम देखते हैं कि ये तीनों ही रेस के कल्टीवेटर अपने जितने भी नॉर्मल डिसेबल थे या फिर जीनियस डिसेबल थे जो कि इस राइनो एम्परर गेम को सॉल्व कर सकते थे, उन सभी लोगों को ये लोग अपने अपने सुप्रीम पैलेस के अंदर रखना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहां पे लुओ फैंग अपने मन में कहता है कि अगर मैंने इसी तरह अपने एनिलेशन डिवाइन आर्मर का इस्तेमाल किया तो बहुत ज्यादा डिवाइन पावर मेरी खर्च हो जाएगी और मैं राइनो एम्परर गेम को स्टडी भी नहीं कर पाऊंगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग अब एनिलेशन डिवाइन आर्मर को डीएक्टिवेट करते हुए अपने स्टार टावर को समन करता है और कहता है कि लगता है अब मुझे स्टार टावर का ही सहारा लेना पड़ेगा। लुओ फैंग स्टार टावर के अंदर जैसे ही जाता है वो पूरी ही तरीके से अपने आर्मर को डीएक्टिवेट करके अपने ट्रू बॉडी फॉर्म में आ चुका था। तभी वहां पे बबाता चिल्लाते हुए कहती है कि लुओ फैंग जरा उधर तो देखो, वो एक सीलिंग पैलेस टाइप सुप्रीम ट्रेजर है, इसका नाम आइस क्लिफ पैलेस है। लुओ फैंग वो लोग तुम्हें उसके अंदर सील करने की कोशिश करने वाले हैं। ये सुन के लुओ फैंग कहता है कि तो करने दो ना, देखते हैं कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग अपने स्टार टावर को लेके सीधा ही अपने जिस पिलर पे बैठ के वो कल्टीवेशन कर रहा था और इस राइनो एम्परर गेम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लुओ फैंग सीधा ही अपने उस स्टार टावर को उस पिलर के ऊपर रख के अपने स्टार टावर को सीधा ही पिलर के साथ फ्यूज कर देता है। यानी कि अब अगर कोई लुओ फैंग को सील करने की कोशिश करेगा तो उसे इस पूरे के पूरे क्रिस्टल पिलर को उखाड़ना पड़ेगा, जहां पे लुओ फैंग का स्टार टावर बाहर से ब्लड क्लाउड पैलेस की तरह नजर आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि डिवाइन आई क्लैन के कल्टीवेटर, ईस्ट एम्परर होली लैंड के कल्टीवेटर और पर्पल मून क्लैन के कल्टीवेटर्स ने अपने अपने ट्रेजर्स को आपस में फ्यूज कर दिया था और वो लोग अपने अपने ट्रेजर के साथ लुओ फैंग के स्टार टावर को घेरना शुरू कर देते हैं और लुओ फैंग को अपने इटर्नल स्पेस के अंदर खींचने लगते हैं। मगर अफसोस वो लोग इसमें नाकामयाब होते हुए नजर आ रहे थे। वो लोग लुओ फैंग के पैलेस को टस से मस नहीं कर पाते हैं। ये देख के सेवन ट्रू लॉर्ड कहता है कि एक मिनट, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरा आइस क्लिफ पैलेस यहाँ पे इस ह्यूमन के पैलेस को आकर अपने अंदर खींच क्यों नहीं पा रहा है? तभी वहां पे सेवन ट्रू लॉर्ड किचकिचाते हुए कहता है कि इस इंसान ने अभी अपने ट्रू ट्रेजर को उन क्रिस्टल पिलर्स के साथ ही लगा दिया है और ये क्रिस्टल पिलर लॉर्ड दुआन ने छोड़े हैं। ये पूरी तरह बोट ऑफ मौसोलियम से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें किसी भी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता है और हम शायद इस लुओ फैंग को अपने ट्रेजर में सील नहीं कर सकते। अब इन सब का पोपट बन चुका था। तभी वहां पे पर्पल मून क्लैन का कल्टीवेटर लू जोंग कहता है कि लुओ फैंग ने जिस पिलर के साथ खुद को जोड़ लिया है वो भी उसका अपना ही पिलर है, जिसके ऊपर बैठ के वो इस राइनो एम्परर गेम के पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। तभी हम वहां पे लुओ फैंग को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है,
मैं अपने डिवाइन पावर को इस पिलर के अंदर भेज सकता हूँ और यहीं बैठकर राइनो एम्परर गेम का अभ्यास कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, कंप्लीट राइनो एम्परर गेम सोल्यूशन और सारी 10,081 इनकम्प्लीट पोजीशन भी बहुत पहले ही वर्चुअल यूनिवर्स में कॉपी कर ली गई है। मेरे टीचर और बाकी सभी लोग अभी इस पजल को सॉल्व करने में लगे होंगे। तभी बबाता लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, अब चाहे वो लोग कुछ भी कोशिश कर लें, वो तुम्हें दोबारा डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। उन बेवकूफ़ों को नहीं पता है कि आखिर स्टार टावर किस शेर का नाम है। वहीं पे हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि बड़े ही आराम से स्टार टावर के अंदर बैठ के अपनी इस राइनो एम्परर गेम के पजल को सॉल्व करने में लगा होता है। तभी हम मसोलियम बोर्ड के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे अब ह्यूमन रेस के भी कल्टीवेटर आ चुके थे, मगर उनकी लड़ाई इन तीनों ही रेस के कल्टीवेटर से हो जाती है, जहाँ पे इन तीनों ही रेस के कल्टीवेटर ह्यूमन रेस के कल्टीवेटर्स को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। ह्यूमन रेस के साथ स्टार बीस्ट अलायंस भी मौजूद होता है और वहीं पे जर्ग के भी हमें कुछ कल्टीवेटर्स नजर आते हैं, यानी कि लुओ फैंग के कई सारे दुश्मन उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वहीं अंदर के साइड लुओ फैंग के ऊपर लगातार घातक अटैक किया जा रहा था और उसकी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश सभी लोग कर रहे थे। तभी वहां से गुजर रहे थे लॉर्ड रॉक, जो कि लुओ फैंग के ऊपर अटैक होता हुआ देख के भड़क जाते हैं और लुओ फैंग के पास जाने लगते हैं। मगर तभी वहां पे लॉर्ड पैंग रॉक लॉर्ड को रोकते हुए कहते हैं कि शांत रहो, लुओ फैंग इस समय अपने पैलेस टाइप ट्रू ट्रेजर के अंदर पूरी तरह सुरक्षित है। हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस इनहेरिटेंस को अचीव करने में उसकी मदद करनी चाहिए। ये सुन करके लॉर्ड रॉक को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो अपने गुस्से को शांत करके अब बहुत ही तेजी से अपने ह्यूमन रेस के साथियों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कई सारे और अनगिनत क्रिस्टल पिलर्स अपीयर होने लगे थे जिसके ऊपर बैठ के कल्टीवेटर्स इस राइनो एम्परर गेम को सॉल्व करने में लग चुके थे। और वहीं पे हम कुछ ऐसे भी रेस के कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि अगर लुओ फैंग को देख लें तो उसकी जान ले लें, और वो कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तभी हम यहाँ पे लुओ फैंग को देखते हैं जो कि मजे से अपने स्टार टावर के अंदर बैठ के राइनो एम्परर गेम के पजल को सॉल्व कर रहा था, जहाँ पे देखते ही देखते लुओ फैंग ने अपने लगभग 1,000 लेवल को कंप्लीट कर लिया था। यानी कि लुओ फैंग ने यहाँ पे टोटल 1,000 राइनो एम्परर पजल को क्लियर कर लिया था। लुओ फैंग इस समय सबसे आगे चल रहा होता है। तभी वहां पे लुओ फैंग को दूर से वर्चुअल यूनिवर्स के द्वारा एंशिएंट एंसेस्टर युआन केओस सिटी लॉर्ड के टीचर देखते हुए कहते हैं कि जैसे कि मैंने सोचा था, लुओ फैंग ने इतने कम समय में कल्टीवेशन की, फिर भी उसकी विल और एनालिसिस और डिडक्शन की एबिलिटी बेहद जबरदस्त है। और ये बेवकूफ जाइंट एक्स फाउंडर उससे काफी पीछे है। वो बहुत सिंपल माइंडेड है, उसे अपनी कुल्हाड़ी के अलावा किसी और चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। भाई इस लाइन में मुझे हंसी आ गई थी क्योंकि यहाँ पे जाइंट एक्स फाउंडर भाई साहब सो रहे होते हैं। तभी वहां पे एंसेस्टर युआन कहते हैं कि ये राइनो एम्परर गेम वाकई ही बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर मैं सिर्फ यूनिवर्स वेनरेबल होता तो शायद मैं लुओ फैंग जितना पावरफुल ना होता, लेकिन अपनी एबिलिटी के मामले में मैं उसके बराबर जरूर होता। और तभी एंसेस्टर युआन अपने हाथ में 2000 पैटर्न्स को देखते हुए कहते हैं कि आखिर अब मैं इसे सॉल्व कैसे करूं। वहीं पे वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर लुओ फैंग ने इस राइनो एम्परर गेम को जो कॉपी कर दिया था, अदर कल्टीवेटर भी इसे सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर नहीं हुई थी कि एंसेस्टर ने यहाँ पे 2000 पजल्स को सॉल्व कर लिया था या फिर 10,081 में से सिर्फ 2,000 बचे थे सॉल्व करने के लिए। ये बात अब आप कमेंट में अपनी समझ से बताइएगा। और तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ध्यान प्राण लगाते हुए अब एक और लेवल को कंप्लीट कर चुका था। 1000 से अब वो सीधा ही 1001 पे पहुंच चुका था। वहीं पे एक धमाका होता है स्टार टावर के बाहर और सबके सामने अपीयर होते हैं लॉर्ड दुआन, जहाँ पे सारे कल्टीवेटर अब पीछे हट चुके थे। तभी लॉर्ड दुआन कहते हैं कि सभी कैंडिडेट ध्यान से सुनो, ह्यूमन रेस से मिल्की वे गैलेक्सी लॉर्ड लुओ फैंग ने सोल्यूशन रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। अब इस बात को सुन के सब सहम चुके थे
और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे खत्म होता है और इसके साथ आप थोड़ी सी जानकारी भी ले लें सेवन ट्रू लॉर्ड और सेकंड ट्रू लॉर्ड के बारे में डिवाइन आई क्लैन के। सेवन और सेकंड ट्रू लॉर्ड दोनों ही डिवाइन आई क्लैन के बेहद वफादार ट्रू गॉड्स हैं। उनके अंदर भी रिइंकार्नेशन को पार करने की वही जबरदस्त जुनून भरी इच्छा है जो फर्स्ट रिइंकार्नेशन एरा के दूसरे पावरफुल बीइंग में थी। और सेवन ट्रू लॉर्ड के पास मौजूद पैलेस टाइप सुप्रीम ट्रेजर आइस क्लिफ पैलेस भी एक बहुत बड़ा कारण है कि दोनों यूनिवर्स ओशियन में लगभग बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।